हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि क्या आरआरबी जेई की भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में कि आरआरबी जेई की भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। उन सब फैक्ट्स पे बात करेंगे, उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए है। ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा मिलेगा और एकदम रीजनेबल प्राइस में, सिर्फ और सिर्फ 777 में। इसकी खासियत यह है कि आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी पैरेलली तैयारी कर सकते हो। और इसमें आपको एजुकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि लाइव क्लासेस में जनरली क्या होता है, आप एजुकेटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आप उनके साथ ही रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ टॉपिक जब तक एजुकेटर पढ़ा रहा है आप तब तक आपके पूरे नहीं हो पाते। तो यहाँ पे आपके पास 24/7 आपके पास पूरा कोर्स रहेगा। आप जिस टॉपिक को आपको नहीं आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट में आप पीछे हो, उस कॉन्सेप्ट को आप पहले देख सकते हो। और मैं बता दूं कि एप्लीकेशन की डेट 30 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। 29 अगस्त को फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगा, पोर्टल बंद हो जाएगा। तो उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लो। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं कि किस डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए सर, किस जोन से हमको फॉर्म फिल करना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, इन सब पर मैंने वीडियोस बना चुका हूं। आप इसी चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किन कारणों से मैं बोल रहा हूं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आरआरबी जेई के पहले दो फॉर्म आए थे। एक आपका 01/2024 जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का था, और एक था 02/2024 जो कि टेक्नीशियन का था। ये दोनों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। पहले एएलपी की वैकेंसी आई असिस्टेंट लोको पायलट की, और उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई। तो आपने देखा होगा एएलपी की वैकेंसी आई, फॉर्म फिल हुआ, उसके बाद अभी एग्जाम तो नहीं हुई है, मगर उसकी वैकेंसी इंक्रीज हुई। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज हुई। क्योंकि आपको मैं बार बार बताते आया हूं कि अभी भी रेलवे डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर, डिपार्टमेंट खाली है, तो उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए। उनको लोको पायलट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उनको टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उनको जूनियर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इंजीनियर्स कम है अभी भी रेलवे में, तो उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज किया गया। वैसे ही रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, आप देख सकते हैं यहां पे कि टेक्नीशियन की भर्ती को भी, टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी बढ़ाया गया है। इस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि रेलवे जेई की भी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो ये फिर पॉसिबिलिटी है, मगर चांसेस है बढ़ सकती है। आपने एसएससी में भी देखा है, एसएससी जेई में आपने देखा था कि एसएससी जेई में आपने फॉर्म फिल किया, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आप देखें कि वहां पे वैकेंसी बढ़ गई। वहां पे एमईएस की वैकेंसी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी जो थी वो बढ़ गई। तो जो वैकेंसी आपकी कम थी वो सीधे 1700 के आसपास पहुंच गई। तो इसी प्रकार से रेलवे में भी ऐसे होने के चांसेस हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, जो मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन 02//2024, उसके हिसाब से टेक्नीशियन की है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो लिखा है कि कितनी थी पहले स्टार्टिंग में, 9144। ठीक। और 18 कैटेगरीज थी। और उसके बाद वहाँ पे एडिशनल रिसीव्ड वर्कशॉप एंड पीएसयू 22 कैटेगरीज को और जोड़ा गया, और अब वैकेंसी बढ़ के आपकी 14298 40 कैटेगरीज की हो गई। ये देखो साफ साफ लिख दिया है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और उसके बाद नीचे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी जो है वो भी यहाँ पे बोल रहा है। और कुछ करेक्शन अगर आपको फिर से करना है तो उसके लिए 15 दिन का आपको पीरियड दिया जाएगा। ये लिख दिया, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 दिन का दिया जाएगा, ऑफिशियल साइट फिर खुलेगी। ठीक। तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस हुआ या फिर जोन के ऊपर हुआ, उन सब पर भी आप कुछ कर सकते हैं, वो भी आपको दे दिया। यहाँ पे सारी चीज बता रहा है वो, पोर्टल फिर खुलेगा उनके लिए। ठीक। ऑल अदर टर्म्स कंडीशन ऑफ टेक्नीशियन विल रिमेन अनचेंज, बाकी जो कंडीशन है वो अनचेंज रहेंगी। और यहाँ पे वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। डेट देख सकते हो, आज की डेट है 22 अगस्त 2024। आज की डेट है, आज की डेट में वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ गई, असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसी बढ़ गई है, तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि हम लोग किसको टारगेट करें, हमारी एग्जाम क्या है, आरआरबी जेई। आरआरबी जेई
2024 में भी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। तो भाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से तैयारी करो आप, क्योंकि अभी कल ही आप देखे होगे एसएससी जेई का रिजल्ट आया, सीबीटी 1 का, उसके प्रीलिम्स का। थोड़ा सा कट ऑफ, जितना आप लोग सोच के चले थे कट ऑफ, उससे ज्यादा गया। ठीक, आप लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यूआर का अनरिजर्व का और ज्यादा गया, 122 123 कुछ चले गया। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। ठीक, तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, कई मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जिनका एसएससी जेई में हो गया, प्रीलिम्स में, बहुत अच्छी बात है, वो लोग अभी से भिड़ जाओ अपने पेन्स के लिए। आपको पता है कैसे तैयारी करना, नहीं पता तो मैं उसके लिए एक वीडियो ले आऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और उसके साथ साथ मैं उन कैंडिडेट्स को भी बोल रहा हूं जो कुछ मार्क से चूक गए, जिनने पहले सोच के रखा था कि सर इतना कट ऑफ जाएगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा सोच के रखे थे, वो लोग अभी मायूस मत हो, मायूस नहीं होना चाहिए। वैसे उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को, उनको अभी से ही, क्योंकि आपके पास सामने ही वैकेंसी आरआरबी जेई की, आप अभी से ही जो गलती आप हो गई है उस पर ध्यान दो और आरआरबी जेई वैकेंसी पे आप भिड़ जाओ। ढंग से तैयारी करो, बार बार टेस्ट सीरीज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, पैटर्न क्या है देखो, स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी, इतनी ज्यादा वैकेंसी है आपके सामने, और ऐसी बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आते, आप जानते ही हो। इससे पहले आरआरबी जेई का वैकेंसी कब आई थी? 2019 में आई थी, 18-19 में आई थी, और अब 5-6 साल बाद अब आ रही है। तो अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एकदम एसएससी जेई में नहीं हुआ सर, उसके लिए आप मायूस मत हो। ठीक, उदास होकर मत बैठे रहो, सीधे आपके सामने वैकेंसी है, भिड़ जाओ, डट के मेहनत करो और जॉब पाओ। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो लाने का फिर वही मकसद है कि आपको ऐसे वीडियो से मोटिवेशन मिलते रहे कि पॉसिबिलिटी है भाई, हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं, हम लोग एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हमारी थॉट प्रोसेस है। हम लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी शायद बढ़ सकती है, क्योंकि मैं फैक्टी पे बात कर रहा हूं ना, ये जबरदस्ती में तुक्का नहीं लगा रहा। एएलपी की वैकेंसी बढ़ी, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी बढ़ी, अब आरआरबी जेई की भी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि ना बढ़े, मगर पॉसिबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की बढ़ी है तो शायद चांस इसका भी है कि आरआरबी जेई की भी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो इसीलिए भिड़ जाओ अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे और भी मैं वीडियोस लाते रहूंगा, और बाकी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग के लिए डेली मैं लाइव सेशन लेके आया हूँ। पीवाईक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं, 2019 का पेपर मैंने पूरा कराया हूँ। उसमें 2019 में हमारा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो गया है, शिफ्ट 3 चल रहा है। डेली 9 बजे आप गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हो मेरे साथ लाइव, वहां पे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर ही रहे हैं। और बाकी जिस जिस प्रकार की भी आपको वीडियो चाहिए, जिस प्रकार का भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वैसी वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन था और साथ ही साथ मोटिवेशन भी था। और पीवाईक्यू सीरीज के बाद मैं प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊंगा आप लोग के लिए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो जो आरआरबी जेई के लिए, उसके क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन से हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो।